फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की आग की बड़ी खबर के साथ। जी हां, खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। खंडवा के आनंद नगर स्थित कैप्स्को वन कॉम्प्लेक्स के बाहरी हिस्से में देर रात भीषण आग लग गई और आग से कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर स्थित टी बार का फर्नीचर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इसके साथ ही आग ने कॉम्प्लेक्स का बाहरी हिस्सा भी पूरी तरह से जल गया था। आग की लपटों को देखकर टी बार के अंदर अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे टी बार में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को लोगों ने कई बार कॉल किया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर लगी डीपी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगी, जो पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स के बाहरी हिस्सों में फैल गई। कॉम्प्लेक्स के नीचे वाले हिस्से में स्थित बाइक शोरूम और वर्कशॉप भी आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद आग को बुझाकर ताबड़तोड़ शोरूम में रखी बाइकों तथा टायरों को बाहर निकाला गया। तो खंडवा के आनंद नगर स्थित कैप्स्को वन कॉम्प्लेक्स के बाहरी हिस्से में जो देर रात भीषण आग लगी थी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, कॉम्प्लेक्स का जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर एक टी बार है और आप देख सकते हैं कितनी भीषण आग यहां पर लगी थी। लेकिन लापरवाही ये कि लगातार फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल किया जा रहा था, लेकिन वो बहुत देर बाद पहुंची और तब तक जो टी बार था उसके साथ ही जो कॉम्प्लेक्स का फर्स्ट फ्लोर था पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आप देख सकते हैं कि ऊपर किस तरह से आग की लपटें जल रही है और जो कुछ चिंगारियां हैं, आग है, वो लगातार नीचे गिर रही है। और इसके कारण बताया जा रहा है कि आसपास जो एरिया था वहां पर कार शोरूम था, वहां पर बाइक शोरूम था और उस कारण वो भी जो दूसरी शॉप्स थी वो भी इसकी जद में आ गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, कॉम्प्लेक्स के बाहर डीपी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण बताया जा रहा है कि आग लगी है और पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स के बाहरी हिस्सों में ये आग फैल गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको खंडवा से बता रहे हैं। खंडवा की टी बार में देर रात भीषण आग लगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि लगातार लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। बाइक शोरूम और एक वर्कशॉप भी था, वो भी आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद आग को बुझाकर शोरूम में जितनी भी बाइक रखी हुई थी, जो टायर रखे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी कॉम्प्लेक्स के जो नीचे फ्लोर में वहां पर बाइक और वर्कशॉप था और ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। टायर, जैसे कि हम जानते हैं कि बेहद ज्वलनशील रहता है, तेजी से वो आग अपनी तरफ खींचता है, तो ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन एक राहत की बात रही। चलिए बढ़ते आगे, कुछ दूसरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। रायपुर और भानु प्रतापपुर में भी आगजनी की 2 बड़ी वारदातें हुई है। पहली घटना रायपुर की, जहां रावा भाटा ट्रांसपोर्ट नगर में अज्ञात लोग मीटर की दूरी पर खड़ी थी, जहां यह आगजनी की गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति उतरकर क्रेन के पास जाता है और फिर क्रेन में आग लग जाती है। इन तस्वीरों में क्रेन में ज्वलनशील पदार्थ डालने वाले व्यक्ति की एक झलक भी दिखाई दे रही है। आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी तरह भानु प्रतापपुर के कोरर थाना इलाके में बदमाशों ने कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। आग लगने के बाद टायर फटने की आवाज सुनकर घरवाले और आसपास के लोग वहां पहुंचे। तब तक आग से कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई थी। आरोपी ने गांव के ही एक अन्य व्यक्ति भक्तेश्वर पटेल के आंगन में रखी मोटरसाइकिल को भी आग लगाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो रायपुर और भानु प्रतापपुर एक बार फिर से आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बात की जाए रायपुर की, तो वहां पर क्रेन में आग लगा दी गई, उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भानु प्रतापपुर की अगर बात की जाए तो घर के बाहर जो कार खड़ी थी उसको असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। ना सिर्फ इस कार को, बल्कि पड़ोस में ही जो दूसरी बाइक्स रखी गई थी उसे भी आग के हवाले किया गया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भानु प्रतापपुर में खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं रायपुर की अगर बात की जाए तो 2 क्रेन में आग लगाई गई है। रायपुर की तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जो क्रेन रखा हुआ है वो धधक रहा है। दूसरी तस्वीर भानु प्रतापपुर की, घर के बाहर जो कार रखी हुई थी उसको आग के हवाले कर दिया गया बदमाशों के द्वारा। ट्रांसपोर्टर्स की 2 क्रेन को जला दिया गया और इसका फुटेज भी सामने आया है। उसमें देखा गया कि एक व्यक्ति क्रेन के पास पहुंचता है और फिर उसके बाद अचानक ही क्रेन में आग लग जाती है। हालांकि पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए बढ़ते आगे। अब बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए 2 सनसनीखेज हत्या की। जी हां, एक घटना में शराब के लिए मां ने पैसे नहीं दिए तो बेरहम बेटे ने मां के पेट पर बियर की बोतल ही घोंप दी। वहीं दूसरी घटना में आरोपी ने अपनी पत्नी से पानी मांगा और उसने देर की तो खून बहा दिया। पहली घटना सतना जिले के कोलगवा इलाके के नारायण तालाब के पास हुई है। 50 साल की राजकलिया वंशकार मजदूरी करके अपने घर चलाती है। नशा का आदि उसका बेटा संतोष घर पहुंचा और अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। इसी बात पर झगड़ा हुआ और फिर
आरोपी ने अपनी मां के पेट में बियर की बोतल घोंप दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना कवर्धा जिले के दुल्लापुर में हुई, जहां पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर तरेगांव थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पवन ध्रुव ने अपनी पत्नी से पानी मांगा, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा हुआ और शराब के नशे में चूर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में अवैध अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। ताजा खबर खंडवा के लाल चौकी की, जहां पर रेलवे की जमीन पर बने 82 से ज्यादा मकानों पर प्रशासन ने उसे जमींदोज कर दिया। कार्रवाई से पहले कई बार रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को जगह खाली करने की चेतावनी भी दी थी और नोटिस भी जारी किया। इधर मुरैना में रेप के आरोपी के घर को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। आरोपी नाबालिग बच्ची के परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी और फिर शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी घर को भी जमींदोज कर दिया गया। तो मामा का बुलडोजर एक बार फिर से चला है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खंडवा की और मुरैना की। माफियाओं के खिलाफ लगातार शिवराज सरकार प्रशासन सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहा है। खंडवा की पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 85 से अधिक मकानों को जो कि अवैध अतिक्रमण करे हुए थे उनको जमींदोज किया गया। वहीं दूसरी तरफ मुरैना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेप के आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है। और अब बात करते हैं रायपुर की। आपको याद होगा, रायपुर में बीते दिनों लिफ्ट कारोबारी की हत्या कर दी गई थी और उसके बेटे के साथ मारपीट की गई थी और उसे अधमरा कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कारोबारी के दिलीप दुब्बानी के बेटे दीप दुब्बानी और उसके ड्राइवर त्रिपुरारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि दिलीप ने अपने बेटे दीप के साथ मिलकर मनोज नाम के लिफ्ट कारोबारी की हत्या कर दी थी। साथ ही उसके बेटे कुणाल को बंधक बनाकर उसकी भी हत्या की कोशिश की थी। मामले में पुलिस ने पहले ही प्रेम दुब्बानी के नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। 2 मई को हुई वारदात के बाद पुलिस पर तुरंत एक्शन नहीं लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद अलग अलग समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर और बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। और एक और क्राइम की खबर, बिलासपुर के सरकंडा इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 महिलाओं के साथ एक युवक को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। उनके पास से कई आपत्तिजनक सामान भी जब्त किए गए हैं। सरकंडा थाने की पुलिस को सूचना मिली थी बंगालीपारा इलाके में सेक्स रैकेट का कारोबार हो रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने टीम के साथ दबिश दी और 4 महिलाओं के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला है कि इस रैकेट का संचालन एक महिला ही करती है। यह महिला शहर और दूसरी जगहों की युवतियों को अपने घर में बुलाती है और उनसे देह व्यापार कराती है। पुलिस ने पिटा एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है और आगे की जांच कर रही है। सरकंडा क्षेत्र में बंगालीपारा में एक महिला के द्वारा अपने घर पे अनैतिक देह व्यापार कराया जाता है। सूचना पे हमारी टीम के द्वारा रेड किया गया और वहाँ पे महिला और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। उसके बाद 4 महिला एवं 1 पुरुष के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। चलिए, इन तमाम क्राइम की खबरों के बाद एक राहत भरी खबर। छत्तीसगढ़ में अब स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ में 641 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहा है। इसमें मैदानी के अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में जितने भी खाली पद थे वो भी भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में एक्सपर्ट्स डॉक्टर के फिलहाल 1550 पद खाली हैं, लेकिन इनमें से 50% पद प्रमोशन और 50% पद नियुक्ति के हैं। सरकार ने पीएससी के माध्यम से 641 विशेषज्ञों को सीधी भर्ती के तहत चयनित भी कर लिया था, लेकिन कुछ लोग नियुक्ति में गड़बड़ी बताते हुए कोर्ट चले गए थे। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद इनकी भर्ती हो सकेगी। निर्णय जल्द आए, इसके लिए विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट गए आवेदकों से भी बातचीत की जा रही है। बीच का रास्ता निकाल करके जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चलिए, और अब बारी मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट की बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 34 नए कोरोना मरीज आए हैं। राहत की बात यह रही कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 37 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और अब मध्य प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है।
तो 20, 26, 25 के बाद अब एक दिन में जो नए केसेस की संख्या है वो 30 के पार जाने लगी है। 34 नए कोरोना मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। राहत की बात यह कि एक भी नए मरीज की मौत नहीं हुई है। 37 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। स्वस्थ होने के बाद अब एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में 210 पहुंच गई है। IBC 24 अपील करता है कि धीरे धीरे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप सावधानी पूरी बरतें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और खासतौर पर बच्चों का ध्यान आप जरूर दें। और अब बात करेंगे 90 की बिसात सीएम नॉनस्टॉप की। जी हां, सीएम भूपेश बघेल के प्रदेश दौरे का आज चौथा दिन है। सरकार सफर पर है और आज प्रतापपुर और भटगांव के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। प्रतापपुर में समीक्षा बैठक करेंगे और प्रेस वार्ता भी करेंगे। कुदरगढ़, बिहारपुर में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। भटगांव के कई प्रतिनिधिमंडल से भी उनकी भेंट मुलाकात का आज का कार्यक्रम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज लगातार चौथा दिन सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभाओं के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और आज चौथे दिन के तहत सीएम भूपेश बघेल प्रतापपुर और भटगांव के दौरे पर रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे, आम लोगों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं अलग ही मिशन मोड पर है। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और अगर कहीं पर शिकायत पाई जाती है, कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो तत्काल वहां पर लोगों को सस्पेंड भी कर रहे हैं। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही नेता सुबह 8:30 बजे रायपुर पहुंचने जा रहे हैं और डी पुरंदेश्वरी दुर्ग पहुंचकर दुर्ग संभाग के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। वहीं नितिन नबीन बिलासपुर में संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। रविवार को भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में दोनों नेता सरगुजा संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। फिर दोपहर 2 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। एक बार फिर से डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन छत्तीसगढ़ दौरे पर है। दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के पदाधिकारियों की बैठक होगी और कोर कमेटी की जो बैठक होने वाली है उसमें भी ये लोग शामिल होंगे। तो यहां पर छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश बीजेपी भी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं और इस बैठक में सभी महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल होंगे। सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी आज की इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। तो सरकार के साथ लगातार मध्य प्रदेश में संगठनों की भी बैठक हो रही है। आज तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक होगी, जिसमें सभी महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल होंगे। इसके साथ ही तमाम मोर्चाओं के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी आज की इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अध्यक्षता में आज की बैठक होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी की बड़ी बैठक है मिशन 2023 से जुड़ी हुई। किस तरह से महामंत्रियों को, प्रदेश उपाध्यक्षों को अब आगे के लिए जिम्मेदारी देनी है, आज की इस बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर सियासत चरम पर है। पिछड़ा वर्ग के 2 आयोग अपने अपने ढंग से अपने आप को संवैधानिक बताने में जुटे हुए हैं। एक पिछड़ा वर्ग आयोग और दूसरा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया की नियुक्ति की थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। वहीं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से ओबीसी ट्रिपल टेस्ट करने के निर्देश दिए थे, जो ओबीसी के संवैधानिक आयोग से कराने के लिए कहा गया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने ओबीसी कल्याण आयोग का गठन किया और उसका अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को बना दिया और विधायक प्रदीप पटेल और कृष्णा गौर को सदस्य नियुक्त किया गया। जेपी धनोपिया का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष मैं हूं और संवैधानिक शक्तियां मेरे आयोग के पास है। वहीं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य कृष्णा गौर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में गठित आयोग ने एक भी बैठक नहीं की। हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, ओबीसी वर्ग के हित में रिपोर्ट तैयार की। मैं ऑलरेडी मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष हूँ। संविधान दर्जा है, मेरे पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हरधर्मता निभाते हुए आदेश व्यस्त करने का प्रयास किया। माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें स्थगन आदेश किए हैं और एक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। आयोग गठित करा के उससे जानकारी एकत्र करना और ये कहना कि हमारे पास 34% रिजर्वेशन आना चाहिए और 56% आना चाहिए, ये सारी बातें बेमानी, इनका कोई आधार नहीं। इसने जो नियुक्ति की थी उन्होंने किसी एक दिन भी आयोग की बैठक नहीं की, आयोग के दौरे नहीं किए, तो वो अपने आप ही वो पद निष्क्रिय हो गया था।
पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उस पद के साथ न्याय नहीं कर रहा है, उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उस पद की स्वीकार्यता खत्म हो जाती है। और अब बात टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ में 3 तलाक का पहला मामला सामने आया है। जी हां, कोतवाली थाने में महिला ने पति और सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक इस मामले में महिला की शिकायत पर उसके पति सहित सास ससुर और देवर के खिलाफ मुस्लिम विवाह और अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही दहेज प्रताड़ना का भी मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता शबनम के मुताबिक साल भर पहले अनीस मोहम्मद के साथ उसका निकाह हुआ था। विवाह के बाद सही ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे। दहेज के लिए प्रताड़ित करने के साथ ही कई बार तलाक देने की धमकी भी दी गई। ईद के दिन भी इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की। इसके बाद कल सुबह उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और 3 बार तलाक बोलकर अलग हो गया। इसके बाद शबनम ने कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। फिलहाल इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 3 बार तलाक बोला और उससे तुरंत अपने संबंध खत्म कर दिए और बोला कि आज के बाद तुम्हारी पत्नी नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। और साथ साथ उसकी मारपीट आई की, जिससे उसके दांत वगैरह में भी थोड़ी चोट आई है, शरीर में भी चोटें थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और इसमें थाने में हमने एक FIR दर्ज की है। बात करते हैं खरगोन हिंसा की। खरगोन हिंसा के दौरान हुए पथराव और लूटपाट में लक्ष्मी नाम की युवती के घर पर भी दंगाइयों ने हमला बोल दिया था और कुछ दिन बाद होने वाली शादी के सारे सामान को भी लूट लिया था। लेकिन अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने ऐलान किया है कि वो लक्ष्मी की शादी का पूरा खर्च उठाएंगे। दरअसल कमल पटेल के गुजरात प्रवास के दौरान एक वीडियो कॉल में लक्ष्मी ने पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी, जिसके बाद मंत्री कमल पटेल ने शादी का पूरा खर्च उठाने का भरोसा दिया है। बच्चों को चिंता मत करना बेटा, पूरे व्यवस्था कर। ये मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और पूरी शादी की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा बेटा, है ना। वीडियो कॉल पे बात हुई है प्रभारी मंत्री से। उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि तेरी जो भी शादी का खर्चा है मैं पूरा उठाऊंगा। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तेरा बड़ा भाई बैठा हूँ। जो भी परेशानी आए मुझे अब कॉल करना, मेरा पर्सनल नंबर ले ले। मैं तेरी शादी की तैयारी का खर्चा अब मैं उठाऊँगा। मेरी जवाबदारी पूरी करना, बाकी मैं टेंशन में बहुत था। प्रभारी मंत्री जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि शादी का खर्चा पूरा मैं उठाऊँगा, तो कल से हमको बहुत अच्छा लगने लग गया है। भोपाल में आचार्य शंकर प्रकोत्सव पर एकात्म पर्व का आयोजन रखा गया, जहां विशिष्ट अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी संबोधित किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब एक ही चेतना के अभिव्यक्ति हैं। अद्वैतवाद की धाराएं सारी दुनिया में फैले, संतों के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र स्मृति में संकल्प भी दिलाया। लंबी बात का औचित्य नहीं है। एकात्म का मूल क्या है? एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना। आदि गुरु ने यही कहा, उनके जीवन चरित्र को हम सब जानते हैं। विस्तार से आज प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक ही चेतना हम सब में है। स्वामी जी महाराज कह रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सब में ही तो वो है। सृष्टि के कण-कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वो ही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये हम जितने हैं मनुष्य, एक ही चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। और केवल मनुष्य मात्र नहीं, आपने सही फरमाया, आसमान में उड़ते पक्षी, कलरव करती हुई चिड़िया हैं, जंगलों में उछल कूद करते हिरण हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कीट पतंगे हो, एक ही चेतना की अभिव्यक्ति। उसके अलावा कुछ है नहीं। और इसलिए शायद हमारे ऋषियों ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम।
ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और मैं ये हमारे अंदर कितनी गहराई तक ये भाव भरा हुआ, जरा सोच के तो देखिए, मैं तो अभिभूत हो जाता हूं। हमारे गांव-गांव में बच्चे बच्चे कथा होती है, पंडित जी अंत में कहलाते हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। अब इसके गूढ़ अर्थ को तो समझिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल मेरा नहीं विश्व का कल्याण हो। ये भारत के ऋषियों की वाणी है जो आज नहीं हजारों साल से गूंज रही। अब गहराई में जाके देखेंगे तो इसके बाद कुछ बचता है, विश्व का कल्याण। यही तो एकात्म का सूत्र है, और इसी की व्याख्या आदि गुरु ने की है। और इसी के साथ मॉर्निंग बुलेटिन 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए हमर बानी हमर गोत, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।